गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक करंट एनर्जीज हम देखेंगे। हर शाम इस चैनल पर करंट एनर्जीज की ही रीडिंग आती है। अगर आप चाहें तो मुझसे मेरे दूसरे चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। द मिस्टीरियस 369 टैरो करके मेरा फर्स्ट चैनल है। दरअसल ये सेकंड है, वो मेरा फर्स्ट चैनल है। सो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हो। अभी मैं थोड़ी देर में वहाँ पर मार्च के मंथ की रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मंथली रीडिंग्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी। अगर आप चाहो तो आप उस चीज़ को आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। एंड लेट्स से शुरू करते हैं हम रीडिंग। देखते हैं आज की करंट एनर्जीज, आज के दिन की करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है, कैसा वो फील कर रहे हैं। कार्ड्स मैं दूसरे यूज़ करूँगी, आज मैं ये वाले कार्ड्स यूज़ करूँगी ऑल्सो जेन से। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ऑलराइट, इसी के साथ इसके बाद मैं एनर्जी ऑरिकल से देखूँगी एंड देन गाइडेंस। ओके, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की आज की, आपको लेकर के कैसा फील कर रहे हैं वो, देखते हैं। हरे कृष्णा। वी आर द वर्ल्ड, पहला कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। कंडीशनिंग, पोस्टपोनमेंट, द सोर्स, क्रिएटिविटी। maturity, letting go, adventure, the burden and friend lines. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है टोटलिटी। ऑलराइट, सी यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। नंबर बताती हूँ मैं आपको। नंबर 10 है, नंबर 1 है, नंबर 15 है, नंबर 4 है एंड नंबर 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है, 8 भी है। ठीक है, तो ये नंबर्स है यहाँ पर। एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जी की अगर मैं बात करूँ कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, सो वो हम देख लेते हैं। ओके, फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी बढ़ रही है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैच्योरिटी बढ़ रही है एंड वो इस चीज़ को समझ रहे हैं धीरे धीरे करके कि इस दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता है। इनको कहीं ना कहीं गलत फहमी थी कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, या फिर मैं एक तरीके से बोलूँ कि आपसे ये मिले, ठीक है, आपका इन्होंने नेचर देखा, आपका बिहेवियर देखा, तो इनको ऐसा लग रहा था कि आप जैसे ही लोग हैं सारे, ठीक है, और आपके साथ इन्होंने जिस तरीके का बिहेव किया, ओके, जिस तरीके का आपके साथ बिहेव किया, और आप प्यार के, आपको पता होने के बावजूद भी सिर्फ आप इनसे प्यार करते थे, इस वजह से इनकी हर जिद पूरी की और इनकी हर बात पे हामी की, और जो इन्होंने जैसे चलाया वैसे आप चले। वो आपका प्यार था, वो आपकी एक मासूमियत थी। उससे इस इंसान को लगने लगा कि पूरी दुनिया ही ऐसी है और मैं हर एक को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने 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 कंट्रोल में हर किसी को मैं कर सकता हूँ, ठीक है, आपके बिहेवियर को देख करके। बट ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, अब ये मैच्योरिटी इनके अंदर आ रही है कि नहीं, मैं गलत था या मैं गलत थी। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और ख़ास तौर पर आपके जैसा कोई नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं असली चेहरे ये लोगों के पहचान रहे हैं, ये नज़र आ रहा है मुझे। ऑलराइट, लोगों के असली चेहरे ये पहचान रहे हैं।
ये इंसान जो है, देखो यहाँ पर क्या है, इनके सामने हकीकत खड़ी है कि भाई हकीकत दिखाई जा रही, देखो तुम कितना गलत सोचते थे कि इसके आपके जैसे ही पूरी दुनिया है और ये हर किसी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हकीकत इनको बार बार इनके सामने दिखाई जा रही है, बट ये इंसान क्या कर रहा है, उसको देखने के लिए भी रेडी नहीं है। ये कहता है कि हाँ ये बात तो है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, आप अलग हो, ठीक है, और तरह तरीके के लोग हैं, तरह तरीके की बातें और तरह तरीके की चालाकियां हैं, और मैं हर किसी को कंट्रोल भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, अपने वश में नहीं रख सकती, मैं किसी को ना रख सकता हूँ। ये बात भी मानते हैं, बट अगले ही पल ये उस चीज़ को अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सबको कंट्रोल कर लूँगा। ईगो झलक जाता है वहाँ पर। जब इनका ईगो हर्ट होने लगता है तो ये तिलबिला से जाते हैं। जब इनका ईगो हर्ट होता है तो इनको लगता है अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं कर सकता हूँ। इनको ये लगता है मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं अपने तरीके से चला सकती हूँ चीज़ों को, लोगों को, या फिर मैं अपने तरीके से चला सकता हूँ। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, मुझे सकता हूँ सकती हूँ करना पड़ेगा, कमेंट्स में बोला जाता है मुझे। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिखती है कि ईगोस्टिक है भाई आपके पार्टनर, क्लियर दिखता है। ईगोस्टिक है, सच्चाई सामने होने के बावजूद भी ईगो की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मेरी गलती है, मैं गलत सोचता हूँ, गलत तरीके से सोचा है मैंने, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको लेट गो करने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पर नज़र आता है, इनका ईगो जो है ये चीज़ इनको समझने नहीं देता। बट एक बात बताऊं, जैसा ये चाहता है वैसा ये कर भी नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे जिस तरीके से ये चीज़ों को चलाना चाहता है, ज़िंदगी को चलाना चाहता है, वैसे ये चला भी नहीं पा रहा अपनी ज़िंदगी को, ठीक है। और मुसीबतें ही मुसीबत नज़र आ रही हैं इसको पता है प्रॉब्लम है वहाँ पर, इसको पता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं है, बस मैं अपने ईगो की वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं करा। देखो इंसान सबसे झूठ बोल लेगा, खुद के दिल से कभी झूठ नहीं बोल सकता, राइट। इंसान सबसे, तो यहाँ पर पता है क्या भी दिखता है मुझे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जैसे कि आपको दिखाने के लिए कहीं किसी और के साथ भी दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन को बीच में लेकर के आए हैं आपको जेलस फील कराने के लिए, या फिर आपको ऐसा फील हो कि भाई देखो मैं तो अपना ईगो रखने के लिए कि मैं देखो कितने अच्छे के तरीके से हैंडल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड किस तरीके से लोग मेरी उंगलियों पे नाचते हैं, या इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। बट एक होता है ना कि इंसान सबके सामने झूठ बोलेगा लेकिन खुद से अकेले में झूठ कभी नहीं बोल सकता, उसको हकीकत पता होती है, इनको भी हकीकत पता है। लोगों के सामने ऐसे बनते हैं कि नहीं भाई मैं ही सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस वजह से, और पता है ये होने के बावजूद ये कर भी नहीं पाते, ये अलग अलग तरीके ढूंढ रहे कि मैं कैसे इस चीज़ को साबित करूँ कि मैं ठीक हूँ, मेरा सोचना ठीक है, कैसे साबित करूँ इस चीज़ को, ठीक है। एंड वही चीज़ है कि अपने ईगो को ये हमेशा बीच में लेकर के आते हैं। इसकी वजह से ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है। मुझे ऐसा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है, बर्डन लेता है, सोचता बहुत है और ये परेशान हो गया है। बट उसके बावजूद भी यहाँ पर क्लियर दिखता है कि इसको आपके जैसा इंसान नहीं मिला और ना मिल सकता है, और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर अभी एक्सेप्ट नहीं करा तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी ही नज़र आती है। ऐसा लगता है जैसे कि ये आपको कंपेयर भी बहुत करते थे दूसरों के साथ, बट अगर आपको इन्होंने कभी कंपेयर नहीं किया तो इनके माइंड में ये थॉट्स ज़रूर चलते थे कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, या फिर मैं किसी को भी अपने तरीके से चला सकती हूँ या चला सकता हूँ, राइट। तो इनके मन में ये था, बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका ये चीज़ जो है टूटते हुए नज़र आ रही है, जैसे कि इनका ये जो यकीन है ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है। हालात जो है कहीं ना कहीं ऐसे बन रहे हैं जो कि इनको ये मनवा कर के छोड़ेंगे कि ये गलत सोचते हैं, गलत सोच रखते हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता,
और ना कभी मिलेगा इनको। रियलाइजेशन करवाई जा रही है, समय जो है इनको रियलाइज़ करवा रहा है उस चीज़ के बारे में। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को इस चीज़ का भी पता है कि आपके जैसा बॉन्ड इनको कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। आपके जैसा इंसान कोई नहीं है। इनका जो ये सोचना है ना, ये गलत है, ठीक है। एंड आई फील कि ये मेच्योरिटी का कार्ड भी यहाँ पर यही बताता है कि ये जो चीज़ें हो रही है ना सारी, ये इनको मेच्योर बना करके छोड़ेंगे, इस गलत फहमी से निकालेंगे। एक मेच्योर इंसान जो है ईगो को बीच में नहीं लाता। एक मेच्योर इंसान समझदारी के साथ डिसीजन लेता है। ईगो में इंसान हमेशा बेवकूफ़ियाँ करता है। अभी भी ये वो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, बट समय बहुत जल्दी इनको ये चीज़ रियलाइज़ करवा देगा कि भाई गलत हो तुम, और तुम्हें अब मैच्योर होने की ज़रूरत है, बेवकूफ़ियाँ करना छोड़ो। सो कहीं ना कहीं इस इंसान को एक तरीके का ये भी बर्डन है कि कहीं मैं अपने इन बेवकूफ़ियों की या फिर इन चालाकियों की वजह से, खुद को साबित करने की वजह से कहीं ये जो रिश्ता है इसको ना खो दूँ, ठीक है। ये जो हमारे बीच में अभी हल्की फुल्की दूरियां हैं ना, जो कि हम इन दूरियों को मिटा सकते हैं और वापस से करीब हो सकते हैं, कहीं ये दूरियां मैं और ना बढ़ा लूँ, ठीक है। इस बात का भी इनको डर है, आपको मैं बता दूँ, ये नज़र आता है यहाँ पर। इस बात का भी इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड यहाँ पर मैं ये भी फील कर रही हूँ कि ये काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे आपसे जुड़ने के लिए, ठीक है, ये नज़र आता है मुझे। जैसे ही ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मैं गलत हूँ, एंड इनके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी, वैसे ही ये अलग अलग तरीके ट्राई करेंगे आपकी तरफ बढ़ने के, दोबारा से इस आपके रिश्ते में आपके साथ जुड़ने के और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के। सीधे सीधे तरीके से मुझे नहीं लगता सीधे सीधे तरीके से आ जाएंगे, क्योंकि कहीं भी थोड़ा तो कहीं ना कहीं रहेगा ही ईगो। तो ये पहले बाकी बाहरी हथियारों को अपनाएंगे, अगर काम बनता है तो ठीक। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि ये फेक आईडी हो गई या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू हो गया, बट ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे आगे। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आप कहीं ना कहीं इनके लिए वो रास्ते बंद करें, ताकि ये खुद आकर के सामने से आपसे बात करें, ठीक है। वो ज़्यादा ज़रूरी है, इनको खुद आकर के बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा रहा तो फिर थोड़ी सी रियलाइजेशन होनी चाहिए इनको भी, ठीक है। इनको भी ये फील होना चाहिए कि आपके पास पहुंचना भी मुश्किल है, ऐसे ही ईजिली आप भी नहीं हो किसी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़, ये सलाह मैं ज़रूर दूंगी यहाँ पर। सो ये ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड लेट्स सी, यहाँ से एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। Door to personal healing and happiness, द थिंकिंग वूमेन, फेमिनिन एनर्जी में है आपके पार्टनर, डिसीट, हॉस्टिलिटीज, इनडिसीजन। ओके, इनको समझ में ये नहीं आ रहा है, सी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो आप इनके लिए हीलिंग भी हो और हैप्पीनेस भी हो, ठीक है, दोनों ही हो आप इनकी ज़िंदगी में। खुश रहते हैं ये आपके साथ, खुश रहती हैं ये आपके साथ, और आपके बारे में सोचते भी बहुत हैं आपके बारे में, लड़का लड़की जो भी है आपके बारे में सोचते बहुत है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अपनी खुशी आपको मानते हैं। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि इनको ऐसा लगता है जैसे कि खुशियाँ नहीं बची है मेरी ज़िंदगी में, और खुशियों के दरवाजे जो है जैसे कि बंद से हो गए हैं, और कहीं ना कहीं वो एक्साइटमेंट, वो एक मुस्कुराते रहना, बिना मतलब के फेस पे स्माइल है ना, वो अब नहीं रहती है, ठीक है। अब इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बदल गई है, तो कहीं ना कहीं खुशियाँ नहीं बची। तो कहीं ना कहीं आपसे बात करके सुकून मिलता है, आपसे बात करके अच्छा फील होता है इनको, और इसीलिए यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है कि कहीं ना कहीं अपने आप जो आप हो ना, आपको ये अपनी लाइफ की हीलिंग और हैप्पीनेस मानती हैं या मानते हैं, बट इनडिसीजन है, डरे हुए किस बात से, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आपको धोखा दिया है, इनको पता है इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इनको पता है इन्होंने आपको चीट किया है, और आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है।
इनको ये लगता है कि आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में रहोगे और पता नहीं अगर आप आगे आपकी तरफ बढ़ेंगे तो पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या एम्बैरेसिंग फील करना पड़ेगा। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। तो इसलिए ओवरथिंक का यहाँ पर कार्ड है और इनको मालूम है कि मैंने ही धोखा दिया है और इस वजह से आप गुस्से में हो। क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, तो इस एनर्जी में मुझे ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, या आ रही है। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे और कहीं आप अगर ये आते हैं आपकी तरफ तो कहीं आप इन्हें कुछ बुरा भला तो नहीं बोल दोगे जिसकी वजह से इनको एम्बैरेसिंग फील करना पड़ जाए। एंड नेगेटिव थॉट्स मैं बोलूँगी यहाँ पर कि कुछ नेगेटिव थॉट्स से घिरे हुए हैं। ओके, ये नज़र आता है। बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। फेस रियलिटी, सेलिब्रेशन, शिव शक्ति, धोनी। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि रियलिटी को फेस करें, जो रियलिटी है उसको देखें, ठीक है। सेलिब्रेशन डेफिनेटली आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस बना करके रखना है। ऐसा नहीं है कि इस गुड न्यूज़ की वजह से, जो भी गुड न्यूज़ है उसकी वजह से या आप कहीं बहुत ज़्यादा ईगो आ जाए आपके अंदर या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओ। ये नहीं करना। आपने अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके चलना है। अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ में बैलेंस बना करके चलना है। और अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो भी आपकी वरीज़ हैं, जो भी फियर्स हैं, जो भी एंगर है, जो भी हर्ट्स हैं, जो भी जेलसीज है, उन सब को धुनी में डाल देना है बाबा को और भूल जाना और आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। चाहे लाइफ में खुशियों के पल हों चाहे दुख के पल हों, लेकिन एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है। ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना, दुख के पलों में ज़्यादा खुद को कठोर भी नहीं बनाना और खुशियों के पल में ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना। अपने आप को बैलेंस में लेकर के चलना है, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी खुशी कभी गम ये आते ही रहेंगे, दुख दर्द आते रहेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर एक बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है। और रियलिटी को हमेशा देखो। रियलिटी दर्द ज़रूर देती है बट एक फिर भी सुकून रहता है, किसी तरीके के इल्यूज़न में नहीं रहते। जब हम जो सच होता है उसको सुनते हैं, जो सच है उसको देखते हैं, तो किसी तरह एक दुख होता है ना, वो नहीं रहता मन में बस। तो इसलिए इल्यूज़न में मत रहो, जो रियलिटी है उसको देखो कि हकीकत क्या है। ओके, सो बाबा की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।